नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसका अवलोकन करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत से पहले हम आपको बता दें कि सामाजिक अध्ययन विभिन्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से जुड़े प्रश्न होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर बच्चों की विशेष दिमागी जानकारी प्राप्त करने के लिए सामाजिक अध्ययन के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1 है, कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया? तो यहाँ इन प्रश्नों में ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने, बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी बलबन ने, डी अकबर ने। तो हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, किंतु इसे पूरा इल्तुतमिश ने कराया था, अतः ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 2, माउंट आबू किन शासकों की श्रेष्ठतम कृति है? तो ऑप्शन ए चोल, बी चालुक्य, सी पल्लव, डी सोलंकी। तो हम जानते हैं कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और यह सोलंकी राजवंशों द्वारा पूरा कराया गया था और उन्हीं की यह कृति है। तो ये यहाँ ऑप्शन डी है, सोलंकी। प्रश्न 3, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष कब हुआ था? ऑप्शन ए 1790 ईस्वी, बी 1750 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी, डी 1763 ईस्वी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, 1763 ईस्वी। भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष 1763 ईस्वी में हुए थे। प्रश्न 4, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस उद्योग से है? ऑप्शन ए मत्स्य, बी दुग्ध, सी चमड़ा, डी सूती वस्त्र। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, दुग्ध। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उद्योग से है। प्रश्न 5, भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व के कितने हवाई अड्डे हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 20। भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वर्तमान में 20 हवाई अड्डे हैं। प्रश्न 6, शाकाहारी जीवों को खाने वाले कौन से पोषी स्तर में आते हैं? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, तृतीय। प्रश्न 7, सूती वस्त्र उत्पादक अग्रणी राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है, अतः सूती वस्त्र का उत्पादक अग्रणी राज्य महाराष्ट्र ही होगा। प्रश्न 8, निम्नांकित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन ए स्टेपी, बी लानिस, सी डाउन्स, डी वेल्ड्स। तो यहाँ हम जानते हैं स्टेपी, डाउन्स और वेल्ड्स घास के मैदान हैं। तो यहाँ घास का मैदान जो नहीं है उसका ऑप्शन बी है, लानिज। प्रश्न 9, विकासशील देश में नारी की स्थिति कैसी है? ऑप्शन ए पुरुषों के समान, बी पुरुषों के समान नहीं, सी पुरुषों से बहुत खराब, डी पुरुषों से अच्छी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, पुरुषों के समान नहीं है।
विकासशील देश में नारियों को पुरुषों के समान नहीं माना जाता, अतः वहां स्थिति उनकी पुरुषों से खराब है। प्रश्न 10, भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, 17.74%। भारत में विश्व की 17.74% जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न 11, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी अमेरिका। तो यहाँ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन में पाई जाती है, अतः ऑप्शन बी सही है, चीन। प्रश्न 12, स्वेज नहर बनाने से भारत तथा यूरोप के मध्य कितनी दूरी कम हुई है? तो यहाँ ऑप्शन ए है 5,500 किलोमीटर, बी है 6,200 किलोमीटर, सी 6,700 किलोमीटर, डी 7,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी सही है, 7,000 किलोमीटर। स्वेज नहर बनाने से भारत तथा यूरोप के मध्य 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। प्रश्न 13, खेतड़ी में कौन सा खनिज निकाला जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है जस्ता, बी है अभ्रक, सी तांबा, डी जिप्सम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, तांबा। खेतड़ी में तांबा खनिज निकाला जाता है। प्रश्न 14, भारत में मुख्यतः कितनी ऋतुएं होती हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 6 और डी 8। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा उत्तर ए सही है, 3। भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। प्रश्न 15, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी गोवा, सी दमन और दीव, डी पुडुचेरी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, गोवा। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, शेष अंडमान निकोबार, दमन और दीव, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न 16, महाद्वीपीय निमग्न तट की गहराई होती है? ऑप्शन ए 150 से 200 मीटर, बी 300 से 3,600 मीटर, सी 3,000 से 5,000 मीटर, डी 6,000 से 11,000 मीटर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 150 से 200 मीटर। महाद्वीपीय निमग्न तट की गहराई 150 से 200 मीटर होती है। प्रश्न 17, सौर मंडल में किस ग्रह के अधिकतम प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, बृहस्पति। सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के अधिकतम प्राकृतिक उपग्रह हैं। प्रश्न 18, बद्दू लोग निवास करते हैं? ऑप्शन ए अरब के मरुस्थल में, बी अमेजन बेसिन में, सी कांगो बेसिन में, डी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है, अरब के मरुस्थल में। प्रश्न 19, निम्न में से कौन सी जनजाति उष्णकटिबंधीय वनों में रहती है? ऑप्शन ए पिग्मी, बी बुशमैन, सी किर्गिज, डी एस्किमो। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, बुशमैन। बुशमैन जनजाति उष्णकटिबंधीय वनों में रहती है। प्रश्न 20, झीलों के पानी में ऑक्सीजन कहाँ अधिक होती है? ऑप्शन ए सतह पर, बी नीचे की परत में, सी बीच में, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, सतह पर। झीलों के पानी में ऑक्सीजन सतह पर अधिक होती है। प्रश्न 21, जनसंख्या कब घटती है? ऑप्शन ए जब जन्म दर बढ़ती है,
बी जब मृत्यु दर बढ़ाते हैं, सी जब जन्म दर कम होती है, डी जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर घटती है। तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है। जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर घटती है तो जनसंख्या घटती है। प्रश्न 22, अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट, सी डोलेराइट, डी ग्रेबा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, ग्रेनाइट। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है। प्रश्न 23, उत्तराखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है? ऑप्शन ए 60, बी 65, सी 71, डी 75। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, 71। उत्तराखंड विधानसभा में सदस्य 70 होते हैं तथा एक एंग्लो इंडियन होता है। इस तरह कुल विधानसभा में सदस्यों की संख्या 71 होती है। प्रश्न 24, नगर पंचायत का कार्यकाल है? ऑप्शन ए 7 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 5 वर्ष। नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न 25, सार्क नामक संगठन में सदस्य देशों की संख्या है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 10 और डी 8। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, 8। सार्क नामक संगठन में सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रश्न 26, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या है? ऑप्शन ए 6, बी 15, सी 10, डी 5। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या 6 है। प्रश्न 27, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और 5 वर्ष के पश्चात देश की स्थिति सामान्य रहने पर पुनः निर्वाचन लोकसभा के कराए जाते हैं। प्रश्न 28, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? ऑप्शन ए 10 दिन, बी 14 दिन, सी 18 दिन, डी 21 दिन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, 14 दिन। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है और यह किसी भी सदन में से लगाया जा सकता है। प्रश्न 29, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त को, बी 26 जून को, सी 24 अक्टूबर को, डी 26 जनवरी को। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, अतः उसी 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विधान परिषद हेतु राज्यपाल कुल सदस्यों में से मनोनीत कर सकता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए है 1/6 सदस्यों को, बी 1/3 सदस्यों को, सी 1/12 सदस्यों को, डी 1/10 सदस्यों को। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 1/6 सदस्यों को। जितने भी विधान परिषद में सदस्य होंगे उसका 1/6 सदस्यों को
राज्यपाल मनोनीत करता है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए मैंने 2 सवाल भी दिए हैं, जिन्हें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? और प्रश्न 2, झीलों के पानी में ऑक्सीजन कहाँ अधिक होती है? तो दोस्तों, आप इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और नियमित रूप से पढ़ाई पर ध्यान दें। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। मैं शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।